अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। आई रियली होप कि आप लोग बहुत अमेजिंग होंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं बरी पार्क और उससे पहले हम जाएंगे दोबारा से रिटेल पार्क B&M, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें वापस करवानी है। जैसा कि आप लोगों से पिछले व्लॉग में मैंने बताया ही था कि यार शेल्फ्स उसामा को नहीं समझ में आ रहे, तो वो वापस करना है। फिर उसामा को मिरर्स भी नहीं समझ में आ रहे, वो भी वापस करने हैं। तो अब वो वापस करके फिर देखते हैं कि क्या प्लान बनता है। आई थिंक बरी पार्क जाएंगे, सामान वगैरह लेना है, चिकन वगैरह सब खत्म हो गई है, वही जो रैंडम यूजुअल सारे काम होते हैं। आई एम ऑल रेडी, तो चलें व्लॉग शुरू करते हैं एंड आई होप यू लाइक दिस वन। निकल गए हैं हम फाइनली घर से और क्लासेस लग चुके हैं मुझे, क्योंकि गाड़ी चलानी होती है कभी कभार, तो फिर ये होता है। वैसे तो एक ही दफ़ा अभी चलाई है, जब मैं वापसी में आ रही थी हैटफील्ड से, तो ही चलाई है बस। वो उसका व्लॉग नहीं बनाया हमने। हाँ, कंट्री साइड से हम लोग अंधेरे में। हाँ तो सामान इज लाइक बैक टू आउट ड्राइविंग पे बहुत हो गया, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है। अभी भी गाड़ी चलानी थी कवल को, लेकिन सोचा कि यार अभी जल्दी जल्दी जाना है, तुम चला लो यार, क्योंकि इसको रोशनी में वापस आना है और रोशनी में ही जो है जाना भी है। तो फिर मैं तो अपना आराम से चलाती हूँ, बिकॉज वो चलाता ही रहता है, तो उसको तो आदत है। तुम्हारे चलाने से कोई टाइम में इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई जस्ट नो द वे, हाँ, मुझे तुम्हें वो याद नहीं होगा क्योंकि तुमने लॉग नहीं लगाना पड़ेगा, मुझे मैप्स लगाने पड़ेंगे। हाँ, सुकून से बस बैठ जाती हो ना। हाँ, दिमाग तो इसलिए है, वरना गाड़ी की जाहिर है जो स्पीड लिमिट है उसी में चलाओगी, उससे नीचे तो चला नहीं सकती। हाँ हाँ, ये तो है। बस यहाँ पे थोड़ी सी रोडें पतली पतली सी हैं, गाड़ियाँ खड़ी भी होती हैं, यू जस्ट हैव टू बी मोर केयरफुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ गुड ड्राइवर एंड सेफ वन। हम B&M आ चुके हैं और हमने सामान जो है वो सब एक्सचेंज कराने के लिए रख दिया है यहाँ पर। पहली दफ़ा मैंने ये एरिया इतना क्लीन देखा है उसामा, है ना। हमेशा कचरा ही पड़ा होता है यहाँ पे। अब तो हम बरी पार्क रोशनी में ही आया करेंगे, क्योंकि रोशनी देर तक जो रहेगी। इंशाल्लाह, यस, आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट। यार ये जो व्यूज़ है ना बड़े फिट हैं। हाँ, और हमें यहीं मिल जाते हैं। हम लोग खान सुपरमार्केट आए हैं और गोश्त का हमने ऑर्डर दे दिया है। अब सामा को चाय पीनी है, तो हम जा रहे हैं कहाँ, एवन लोहरी। नहीं भाई, उसके सामने वाला। क्या सामने वाला है? एवन लोहरी की चाय मुझे नहीं याद कैसी है। अच्छी है हाँ। चलो एवन लोहरी चल लेते हैं। उसकी चाय चपाती की बात कर रहा था। ठीक है, कहीं वहीं चलो। वो लेकिन थोड़ा सा फैंसी है, वो लोग बैठने नहीं देते अगर आप 16 पाउंड का ऑर्डर ना करो तो। क्या? हाँ, बैठने नहीं देते वो लोग। ऐसा ही रहता है एक्सपीरियंस उनके साथ। तो देख लेंगे। ईद पे आप लोगों ने देखा था कितना डिफरेंट माहौल था यहाँ पर, और अब देखें कितना ही डिफरेंट माहौल हुआ है ना। ये टाइम में थोड़ा सा रश है। 2 for 1 pound। ये अच्छी बात है कि यहाँ पे फ्रूट सस्ता मिल जाता है। और आगे जो है आई थिंक स्ट्रॉबेरीज भी हमें सस्ती मिली थी, 1 पाउंड की मिल जाती है। हाँ, अक्सर। रहा ग्रीन से जो लिखा हुआ है एवन लाहौरी, बहुत बार देखा है आप लोगों ने वीडियोस में, so there is nothing new about it। यार पाचा की ड्रिंक्स बड़ी अच्छी होती हैं, मैं नहीं खा सकती। दही फुल्की है, दही बल्ले हैं आई थिंक। ब्रांड का नाम चेक करें, कुल्फ़ी भाई फिल्मी फालूदा। क्या यार, इनका फालूदा भी बहुत अच्छा है, उन्होंने खाया हुआ है। मुझे यहाँ से ड्रिंक चाहिए अपने लिए। कौन सा फ्लेवर चाहिए? मेलन फ्लेवर चाहिए, यस ये वाला, ये बड़ी फिट होती है यार। पाचा ड्रिंक जो है ये सिर्फ एवन लाहौरी पे ही अवेलेबल है आई थिंक, क्योंकि लास्ट भी मैंने वहीं पे ही पी थी, दूसरी ब्रांच में इनकी, और अभी इस वाली ब्रांच में पी लूँगी। यार बहुत रेड हो रहा है, क्या हो गया है? मेरी स्किन क्यों रैश कर रही है? अंग्रेज हो गई है तुम। सनलाइट से एक्सपोजर के साथ साथ पिंक हो जाती है। टैन होती चली जा रही हूँ। सेंसिटिव हो गई है स्किन यहाँ पे आके, लेकिन अभी स्किन केयर कर रही हूँ तो बेहतर है उसकी वजह से मामला थोड़ा बहुत। ऑर्डर प्लेस कर दिया है, थोड़ी देर में आता है तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पता है कभी कभार ऐसा होता है जैसे कुछ चीज़ें मैं बोलती हूँ और वो उसामा कर लेता है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं नहीं बोलती हूँ लेकिन वो फिर भी हो जाती हैं। You wanted? हाँ,
बट मैंने बोला नहीं तुमसे और तुमने चाय पीनी क्यों, तुम्हें जल्दी होती है ना हर चीज़ की। मुझे था कि हमें सुपरमार्केट में एक और मुझे चक्कर नहीं लगाना, मतलब मेरी मसाले तो ही बस लेने होते हैं मुझे, और तो कुछ नहीं करना तुम होता। कर रही होती तुम कर लेती, मैंने ऐसे ही तुमसे पूछा तुम्हें कुछ चाहिए, अगर तुम्हें कुछ चाहिए होता तो मैं खुद आ जाता यहाँ पर अकेला, तुम वहाँ पे संभाल लेती और फिर यहाँ पर या तो मुझे ज्वाइन कर लेती या मैं वहाँ पर आ जाता। या तो इस तरह हो जाते हैं काम। मैंने चाट ले ली है अपने लिए। हाँ मुझे पता है। तुम्हें लेनी है? ओ ठीक है, मेरे इसमें लिए दही नहीं बनाई तुमने? नहीं, आई आस्क्ड यू। बट तुमने तो बोला था तुम अपने लिए चाट ले लेना, मैं चाय ले लूँगा, तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए ऑर्डर प्लेस कर रहा है, लेकिन इससे तो मेरे लिए कोई ऑर्डर ही प्लेस नहीं किया और मैं तो इसी जो है रह गई। बहुत बेचारी, बेचा दुनिया में ना अपने लिए खुद कुछ करना पड़ता है। दुनिया में शोहर दिया है अल्लाह ने, तो इसलिए नहीं हमें यार। लगा कि वो शोहर कुछ कर लेगा I हमारे can't लिए, feel लेकिन what नहीं, you- सब चीज़ें हमने खुद ही करनी है। थैंक यू। एक और चाट मिल जाएगी विदाउट योगर्ट। व्हाट एल्स डू यू वांट इन द चाट? यार मेरी चाट को इतनी बॉम आई है ना, इट इज़ सो गुड। मुझे नहीं लगा था कि बग़ैर दही के इतनी अच्छी हो सकती है चाट, लेकिन अच्छी है अपेरेंटली। एंड उसामा की चाट तो आप लोगों ने देख ही ली थी और ये चाय भी आ गई है उसामा की। ये वाली ड्रिंक बहुत मज़े की है, अभी उसामा ने भी पी है थोड़ी सी, बाकी मैं इंजॉय करने वाली हूँ। 17 कैलोरीज़ हैं इसमें 100 ml में, और ये 330 ml है। 50 कैलोरीज होंगी पूरे में आई थिंक, हार्डली। यार मुझे नहीं लगा था कि मुझे इतनी सारी एलर्जीज़ होंगी, मतलब मैं बचपन से ये सारी चीज़ें खा रही हूँ, चना पापड़ी, चाट, बन कबाब और मतलब पानी पूरी, दही पूरी, दिस इज़ तो स्टेपल ना, इसके बगैर तो कुछ होता ही नहीं है पाकिस्तान के किसी भी घर में। मेरे ख्याल से शाम में ऐसे ही आ रहे होते हैं। द थिंग इज कि आपको Knowledge ही हमेशा से नहीं है। नहीं होती कुछ चीज़ें, हाँ। आप ऐसा ऐसा डेवलप करते हो जैसा लेकिन बड़े बड़े अगर होते हो। उस वक्त भी मुझे थी प्रॉब्लम्स, लेकिन मुझे तो नहीं पता था ना कि किस चीज़ से मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम हो रही है। अगर अल्लाह ना करे मुझे कोई ऐसी एलर्जी होती कि जैसे लोगों की सीवियर वाली होती है, ठीक है, उनकी तो जिसमें एपी पेन वगैरह लगाना पड़ता है। हाँ उनकी तो मौत वाक़ई हो जाती है। मैं तो कहीं पड़ी भी होती होती ही ना, कसम से जो हाल है जिस तरह का, ये ऐसा नहीं सारे- होता है। अगर आपको कोई एलर्जी होती है उसके रिएक्शन होना शुरू होते हैं, उस वो सिवियर लेवल पे बहुत बाद में जाके बंदा पहुंचता है, ऐसा जनरली नहीं होता। अब तो जो है मैं बिल्कुल ही नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा भी लेती हूँ ना तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। एवरीवन इज एलर्जिक टू समथिंग। मैं भी अगर अपनी एलर्जी का टेस्ट करवा दूँ ना, कुछ ना कुछ आ जाएगा उसमें कि आई एम एलर्जिक टू ब्ला ब्ला ब्ला। पता नहीं होता बस। पता नहीं होता, और इतनी सिवियरिटी है नहीं मेरी, तुम्हारी तो बहुत ज़्यादा है ना। मेरी हड्डियों से दर्द ख़त्म हो गया है, वरना उसामा गवाह ऐसी है, मैं पागलों की तरह, मतलब मैं रो रही होती थी, मुझे इतना दर्द होता था, है ना उसामा, इट वॉज टू मच। और अब कोई दर्द नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग आ गए हैं फ़िश लेने और यहाँ पे ये क्रैब जो है चल रहा है, तो उसामा उसकी वीडियो बना रहा है। ज़िंदा है बेचारा अभी भी। फ़िश जो है वो कम रेट पे मिल रही है आजकल, पता नहीं क्यों, लेकिन मिल रही है, जिस गुड। हाँ प्रॉन्स भी लेने का दिल चाह रहा है, लेकिन सफाई कौन करेगा, इसकी बहुत ज़्यादा काम है। मैंने प्रॉन्स भी ले लिए हैं और मैंने ये वाली फ़िश ली है, ये वाली। मैं इसकी वजह से रुक गई और मैंने सोचा कि ले ही लेते हैं, क्योंकि अभी वो सामान बर्मिंघम जाएगा तो फ़िश तो मैंने ही खानी होती है, तो मैं अपने लिए बना लूँगी। फ़िश भी ले ली, चिकन भी ले ली, सब कुछ हो गया और सर में दर्द भी हो गया है, क्योंकि सूरज जैसी लगता है ना मुझे आँखों में, बस उसके बाद से माइग्रेन तो होना ही होना होता है मुझे, ये बात है सारी, लाजमी हो जाता है मुझे। उर्दू में भी वर्ड है, उर्दू में भी वर्ड है, आ नहीं रहा था बस जहन में, तो लाजमी हो जाता है मुझे माइग्रेन, और अभी वही हो रहा है। घर जाऊंगी, दवा खाऊंगी और फिर उसके बाद बारबेक्यू बनाएंगे हम। बारबेक्यू हम नहीं, तुम बनाओगी, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। सामा को बारबेक्यू बनाना बहुत बुरा लगता है, मैं ही करूँगी, सिर्फ मैं करूँगी सब कुछ। मुझे चिकन मैरिनेट करनी है और उसके अलावा बना बनाया मसाला है यार, क्या करना है, स्लिट्स मारने हैं और उसको मैरिनेट कर देना है, थोड़ी देर मैरिनेट होगी, फिर उसके बाद हम बनाएंगे बाहर बारबेक्यू, बस। और क्या, लाइटें लगी हुई हैं, अच्छा वेदर है, एंजॉय करेंगे हम। I'll sit there, look busy, do nothing, but that's it. That's the extent of my participation to this barbecue. I will enjoy it.
इतनी अचानक से ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। जैसे ही धूप ख़त्म होती है ऐसे सर्दी निकल के आती है जैसे पता नहीं कहाँ छुपी हुई बैठी थी इंतज़ार में कि बस धूप जाए और आएगी ही आएगी लाजमी। अब मुझे लगता है शॉल साथ में लेकर घूमना पड़ेगा क्योंकि अब जैकेट वाला टाइम तो नहीं रहा है ना उसामा? क्या ख्याल है आपका? हाँ, जैकेट वाला ये टाइम तो नहीं है अब। यूके के अंदर ये सारी चीजें तो पहले से आपके पास रखी हुई होनी चाहिए। एक पूरा हाँ। टू गो बैग होना चाहिए जिसमें सारी चीजें हो। छतरियां हमारे पास जो रखी हुई हैं, हाँ। चप्पल हमारे पास रखी हुई है पीछे, जस्ट इन केस किसी दिन हम गाड़ी के अंदर जूतों के अंदर हो, चप्पल की जरूरत पड़ जाए। ये सब बड़ी होती हैं। चेयर्स नहीं है बस, क्योंकि चेयर्स हमने हटा के ऊपर ही रख दी हैं वापस। हाँ और वो टू बी ऑनेस्ट उनकी मौत हो चुकी है, बिल्कुल एक ही बची हुई है, बस एक खत्म बची हो है गई अभी। हैं वो बिल्कुल चेयर्स। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि शेल्फ्स यहाँ से हट सकते हैं क्योंकि ये फाइनल नहीं है कुछ भी, तो शेल्फ्स हट चुके हैं। और यार दीज आर वन ऑफ द अमेजिंग पूरीज, मतलब ये A1 लाहौरी से मैंने ली हैं, बहुत अच्छी हैं, बट दे आर आई थिंक अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन। मैंने यहाँ पे ही पढ़ा है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग मंगवा सकते हैं। शेल्फ्स तो रिटर्न कर दिए थे, लेकिन मुझे ना ये 2 टियर रैक लेना था जो कि टर्नेबल उसके साथ आता है। तो अब मैं इसमें ये लगाऊंगी सारी चीज़ें और फिर उसके बाद ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे फैली हुई हैं ये इस पे आ जाएंगी, तो बेहतर हो जाएगा मामला यहाँ का बहुत। ये देखें सेट हो चुका। आई नो आप लोगों को लग रहा होगा हम लाइव आए, हमने बताया भी नहीं। बिल्कुल ऐसा कैसे इस चीज को भी काफी देर हो गए एग्जैक्टली नहीं, काफ़ी दिन नहीं हुए, एक्चुअली सिर्फ 2 दिन हुए हैं। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा अगर आप लोगों ने देखी है तो। लाइव इसलिए आए थे हम लोग क्योंकि हमें अपडेट देनी थी। हम व्लॉग नहीं अपलोड कर सके थे, एज इन के लाइव नहीं कर सके थे उस व्लॉग को, तो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ आके बातें भी कर लेते हैं, शेयर कर देते हैं न्यूज़, और उसके अलावा जो है अपनी शक्लें दिखा देंगे आप लोगों को, तो अच्छा हो जाएगा सीन। अब मैं बारबेक्यू की मैरिनेशन कर रही हूँ, चिकन मैंने वॉश कर ली है, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे लाइट का सेटअप कर रहे हैं। yes, और ये कैमरा भी चार्ज करना है। या ये देखें ये वाला सेटअप हो रहा है यहाँ पर। ये लाइट्स लगेंगी इधर क्योंकि उसामा ने शेल्फ्स हटवा दिए हैं। आई थिंक उसको कुछ ड्रामेटिक चाहिए था, आई डोंट नो क्या होने वाला है, तो जब हो जाएगा तो फिर आप लोगों को दिखेगा। इसकी मैरिनेशन मैं बहुत ही सिंपल रखने वाली हूँ। हम लोग शुरू से ही पैकेट के ही मसाले इस्तेमाल करते हैं। मैं चिकन टिक्का मसाला इस्तेमाल करती हूँ शान का, और उसके साथ बिहारी, ये वो सारे मिक्स होते हैं। तो बिहारी कबाब है मेरे पास, लेकिन मेरे पास चिकन टिक्का नहीं है जो कि मोस्टली यूज़ होता है। लेकिन उसके अलावा मेरे पास ये हम लोगों की एक दोस्त है हर्षा, वो इंडियन चिकन टिक्का मसाला मेरे लिए स्पेशली बनवा कर लेकर आई थी, ग्लूटेन फ्री एंड ऑल। बहुत ज़बरदस्त मसाला है। थोड़ी सी स्पाइसेस मुझे एडजस्ट करनी पड़ेंगी इसमें, बट दैट आई विल डू इट। पपीता भी डालती हूँ वैसे मैं, लेकिन पपीता भी नहीं है मेरे पास, और मीट टेंडराइजर भी नहीं है, तो आई थिंक विनेगर विल डू द वर्क। मैं सिर्फ विनेगर ऐड करूँगी इसमें, और बस मैरिनेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं योगर्ट सॉस बनाऊँगी, उसके अंदर मैं सारी चीज़ें डिप करूँगी। सो या लेट्स स्टार्ट। फाइनली मैरिनेशन हो गई है चिकन की। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने कुछ चीज़ें भी ऐड की थी इसमें, जैसे चिकन पाउडर, चाट मसाला, क्रश्ड रेड चिलीज, यस ये सब कुछ ऐड किया है मैंने। बिहारी मसाला बहुत हल्का सा ऐड किया है, बाकी चिकन टिक्का मसाला है, विनेगर है, यही सब कुछ है। चिकन पाउडर सॉल्ट को कवर अप कर देता है। मैंने मसाला टेस्ट भी कर लिया है, इट्स रियली गुड। अब बस चिकन पे लगा रहेगा और फिर हम थोड़ा सा बारबेक्यू आज करेंगे और बाकी की पार्टी हम कल करेंगे। तो चलें बाहर का सेटअप दिखाते हैं आपको। और ये लाइट्स देखें, ये भी लग चुकी हैं यहाँ पर। कैसी लग रही हैं कमेंट्स में बताइएगा आप लोग। वैसे तो सही लग रही होंगी, है ना उसामा? बहुत अच्छी लग रही है। उसामा ने आज जो है अपनी वंजी पहनी हुई है एंड ही इज एंजॉयिंग अ बिट टू मच इन दिस। ठंड बहुत है वहाँ। हाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा है। लाइट बंद करो पहले यहाँ की। ये लीजिए, लाइट्स ऑफ एंड गेम ऑन आप लोगों के लिए। क्या कोजी सा सेटअप बनाया तुमने, ओ माय गॉड। ये इसका जो मेकशिफ्ट सेटअप होता है ना, ये लाइटें हमारे पास वैसी रखी हुई थी, हमने कभी इस्तेमाल नहीं की हैं ये, और यहाँ पे लगा दी है। ये इसीलिए ही है। Tell me it looks warm without saying it's warm. हाँ इट लुक्स गुड, इट्स नाइस। चलें, सर्दी बहुत ज़्यादा है, मैं शॉल लेकर आती हूँ अपनी, और हम बारबेक्यू शुरू करते हैं अपना। कोल भी तो जलाएं ताकि जल्दी हो जाए सब मामला।
मैंने सामा से बाउल के लाइट्स हटवा दी बिकॉज वो कोल्ड लग रहा था और ये वार्म है पूरा लुक, तो इसीलिए। वाह वाह, कहाँ कहाँ से लाइट इसने जो है वो लगाई हुई है, पूरा लिट कर दिया है इसने, ज़बरदस्त। हमारे बराबर से बराबर वाले घर में कोई आई थिंक रोमेनियन मूव हुए हैं। इतने लाउड हैं वो लोग, इतने लाउड हैं, ऐसा लग रहा है सारी पार्टी आज ही कर लेंगे वो लोग, है ना? हाँ, मैं कह रही हूँ कितना लाउड है ये लोग, बराबर वाले, बराबर से बराबर वो वाले बहुत ज़्यादा अपनी खुशियाँ मना रहे हैं। I think बहुत बहुत लाउड है इसीलिए। कुछ होगा शायद उनका आज। हाँ पार्टी होगी, हो सकता है हाउस वार्मिंग पार्टी हो ना। वरना नॉर्मली फैमिली रहती है बच्चों वाली, हाँ इतना शोर नहीं होता है क्योंकि आज कभी मैं वो भी। पार्सल देने गया था ना इन लोगों को, जो हम लोगों ने open कर गलती दिया। से ओपन कर दिया था। हाँ या, खैर चलें, मैं कुछ लेकर आती हूँ, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है यार मुझे। ये शॉल मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी। इट इज़ अ शॉल, लेकिन इसका जो मटेरियल है ना बहुत ही स्वेटर स्टाइल का है। मैं आप लोगों को फुल लुक ऐसे दिखा सकती हूँ, ये देखिए। ये मैंने आई थिंक उसामा कहाँ से ली थी हमने, बोनेंजा सतरंगी, आई थिंक यस बोनेंजा सतरंगी से ली थी मैंने ये शॉल। यार मुझे बड़ी पसंद आई थी, दिल आ गया था मेरा इस पे, और लग भी कितनी अच्छी रही है ना। उसामा साहब ने सब सेटअप भी कर लिया है, पिक्चर्स भी ले ली अपनी और अब हम कोल्स जलाने की तैयारी कर रहे हैं। यार बड़ी डबल प्रोटेक्शन के साथ कोल्स है। हाँ अब ये भी सोचना है उसामा फेंकेंगे किधर इन कोल्स को। ओए होए, क्या सेटअप बना हुआ है यार प्रॉपर। अच्छा, आई मीन वन टाइम वाले हैं इसमें, सो देयर आर 3 पार्ट्स। ओह यार इस तरीके से ना makes इसमें sense. ग्रिल लगी हुई है, ये देखें सिल्वर कलर की, और इसमें आप सारे कोल्स ऐड करते हैं, और इसमें लेवल भी है, ऊपर नीचे आप कर सकते हैं जितनी आपको हीट चाहिए। बहुत छोटे छोटे कोल्स हैं यार। चलो एटलीस्ट जो गिरेंगे वो ब्लैक ट्रे में ही गिरेंगे। ये भी कितने में सारे नहीं डाल इतना रहा। मसला नहीं है। हाँ यार दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हम लोग यूके में बारबेक्यू कर This is रहे the first time हैं। I'm doing एक्चुअली it. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हम बारबेक्यू ही कर रहे हैं हम दोनों। राइट। हाँ क्योंकि मैंने हम जबकि मना कभी कर भी दिया नहीं था कि मैं करते। बारबेक्यू नहीं करने वाला इस व्लॉग के अंदर, लेकिन क्या हुआ एट द एंड मुझे ही करना पड़ा सारा काम। सामा अपने घर में तो जाहिर सी बात है तुम ही करोगे ना, हम दोनों ही करेंगे, और कौन करेगा। यार क्या करूँ मैं। खुद ही को पिक्चर्स लेनी थी, एक एक चीज सेट की है खुद ने। ओ भाई मैंने बोला था आई विल एंजॉय, आई हाँ, एम एंजॉयिंग, हाँ। बट इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट, इट्स जाहिर ऑलराइट। सी बात है अब ये तो करना ही पड़ेगा ना। खुलता कैसे? अच्छा, अब खुल गया। ये दिस इज कॉल्ड फायर स्टार्टर, ये बारबेक्यू लाइटिंग जेल है। अफगानिस्तान याद आ गया। ओह ये थोड़ा सा ही डलता है क्या। हाँ बस अब पीछे हो जाइए। ओके असल कहानी अब शुरू होने वाली है। हाँ जी, आग लगाएगा अब उसामा। यार ये आदमी वही जो एक मोमेंट पीछे, इसने पीछे, मुझे एंजॉय पीछे। करने दिया हो। नाइस है ना, मेरे हाथ जम रहे हैं सिर्फ। हाथ मेरा का तो कुछ क्या भी नहीं जम करूं, रहा। जाहिर सी बात है तुम अपना पूरा कवर्ड हो और तुम मुझसे काम भी कराए जा रहे हो। लुक सो गुड। बारबेक्यू शुरू हो चुका है अभी। इसकी जो हीट है काफ़ी मैनेज्ड है मुझे लगता है, बस थोड़ी देर में अभी मैं इसको टर्न करूँगी। अभी तो मैंने रखा है इसको, तो इसमें अच्छी बात यही है कि हीट यहाँ से ना आप मैनेज कर सकते हैं। उसामा तुम्हें पोटैटोज़ खाने हैं? नहीं सिर्फ बारबेक्यू यही खाना है, चिकन ही खानी है इसने, तो बस अभी चिकन ही रखी है एंड मैंने। लेफ्ट ओवर बिरयानी प्लीज। हाँ एंड द लेफ्ट ओवर बिरयानी जो कि इसी के हिस्से की रखी हुई है, मैंने तो अपनी खा ली। बारबेक्यू बन गया है, अब बस हम एंजॉय करेंगे खाना यहाँ पर। ये देखें शक्ल कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना। उसामा को प्याज चाहिए था तो वो भी काट दिया है, अब बस प्लेटें यहाँ पे रखेंगे हम। सामा ये लें प्लीज़, थैंक यू। पकड़े, और लैपटॉप हटा दें प्लीज़। आप लेकर क्यों आए थे? यार आई वांटेड टू एडिट माय वीडियो बट क्लियरली वो नहीं हो सकती है, खाना खाओगे अब तुम। चले अब मैं टाटा बाय बाय करते हैं हम इस ब्लॉग को। ओह
लेफ्ट ओवर बिरयानी इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड। ये धुआं और फिर मुंह से जो धुआं निकल रहा है सर्दी की वजह से वो मिक्स हो रहा है यार। इट इज सो अनएक्सपेक्टेड। दोपहर में कितनी ज्यादा गर्मी और धूप निकली हुई थी, सूरज की रोशनी के अंदर बैठना भी मुश्किल है थरथरा रहे हैं और इस वक्त सर्दी है। इतनी ठंड है। अच्छा मौसम है, आई वुडंट से कि बहुत ठंड है। इट इज अ वेरी वेरी गुड वेदर इफ यू आर वेयरिंग कपल ऑफ लेयर्स या थोड़ा सा मोटा आप मेरी तरह ये कंबल नुमा वंजी पहने में। तो आज हमारी इम्प्रॉम्प्टू डेट नाइट हो गई है। आई एक्चुअली वांटेड कि कवल और मैं एक साथ ये ग्रिल का एक्सपीरियंस करें और ये हो ही रहा है। अब बाकी जो है लोगों के साथ भी हो ही जाएगा। इट इज नाइस। आई जस्ट डोंट वांट टू कीप डूइंग इट क्योंकि मुझे पता है कि आई विल नॉट एंजॉय इट आफ्टर अ सर्टेन टाइम। I know अभी एटमॉस्फेयर कंट्रोल्ड है, everything is under my control, I can do things the way I want to do them, तो इसलिए it's all good and peaceful at the moment. I will have my biryani, I will have this barbecue और फिर उसके बाद आज मूड है कि बस बैल्कनी में ही बैठे रहें, थोड़ा सा बैठेंगे, गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि आज का दिन कहाँ हमको लेकर जाता है। क्या पता मैं वीडियो भी बना ही लूँ अपनी, दिन नहीं रात, आज की रात। चलो भाई, ऑन दैट नोट हम लोग करेंगे आपसे मुलाकात कल के व्लॉग के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये सारी चीजें कल भी होने वाली हैं लेकिन कुछ दोस्तों के साथ, तो होपफुली कल का व्लॉग भी बहुत मजेदार होगा, इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि उसके अंदर कोई नई चीज हो रही होगी। दोस्त और दोस्तों, आई डोंट नो, we don't know actually, we don't know but one person is मतलब confirmed। yeah। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग के अंदर। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।